बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि समास क्या है। बच्चों, समास जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सम, धन, आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझेंगे। साइकिल पर सवार शब्द समूहों को संक्षिप्त करके साइकिल सवार नया शब्द बना है। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण है राजा का महल। शब्द समूह को संक्षिप्त करके राजमहल शब्द बना है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सामासिक पद क्या है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना शब्द सामासिक पद कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, इन शब्दों को संक्षिप्त करके रसोई घर सामासिक पद बना है। सामासिक पद को समस्त पद भी कहते हैं। इसी तरह अब हम देखेंगे बच्चों की समास विग्रह क्या है। अक्सर परीक्षा में आपको समास विग्रह करने के लिए पूछा जाता है, समास पहचानने के लिए भी पूछा जाता है। तो अब देखिए, सामासिक पद का विग्रह अर्थात उसको तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे चतुर्भुज, अब इसको हमने कैसे किया, देखिए। इस सामासिक पद का विग्रह चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम समास विग्रह किस तरह से करते हैं। इसी तरह से बच्चों, समास के भेद के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आज की इस वीडियो में हम समास का जो पहला भेद है अव्ययी भाव समास के बारे में जानकारी प्राप्त करने चल रहे हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका सामासिक पद भी अव्यय होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, 2 टेबल बनाया है मैंने। एक में सामासिक पद लिखे हैं, दूसरे में समास विग्रह लिखा हुआ है। तो अब देखिए, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हम देखते हैं। तो बच्चों, प्रतिमास, इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक मास। यथा नियम का, नियम के अनुसार। आजन्म का विग्रह हुआ जन्म से लेकर। दिनों दिन का, दिन ही दिन में। यथा शीघ्र का, जितना शीघ्र हो। अनजान का, बिना जान पहचान का। है ना बच्चों, बहुत ही आसान। आज आपने अव्ययी भाव समास की जानकारी प्राप्त की है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगली बार हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।